पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या है। अब यहाँ पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो क्वेश्चन में से देख लेंगे कि किस पार्टनर का कौन सा अकाउंट है। अच्छा एक बात और बता दें, ये तो जनरल है, आप अलग अलग पार्टनर्स का अकाउंट भी बना सकते हैं या कई पार्टनर्स के अकाउंट को एक साथ भी बना सकते हैं। अगर आप एक साथ ही बनाएंगे कई पार्टनर्स के अकाउंट को, यानी एक ही उस फॉर्मेट में, तो आप अमाउंट का कॉलम दो या दो से ज्यादा कर सकते हैं जितने पार्टनर होंगे। तो चलिए हम दो कॉलम बना करके देखते हैं। नॉर्मल आप जब भी कभी कोई अकाउंट बनाते थे तो वहां अमाउंट का एक ही कॉलम लिखते थे, क्योंकि वो किसी एक आइटम का ही अकाउंट होता था। इसमें आप दो तरीके से बना सकते हैं, अलग अलग पार्टनर्स को भी बना सकते हैं उसके कई अकाउंट, या सारे अकाउंट को एक साथ बना सकते हैं। तो हम एक साथ भी बना के दिखा देते हैं आपको। तो ये भी एक अमाउंट का ही कॉलम है और ये अमाउंट है एक्स का और ये अमाउंट का कॉलम है वाई का। इस तरीके से ये अमाउंट का कॉलम इस क्रेडिट साइड में एक्स का और ये अमाउंट का कॉलम वाई का। तो दो पार्टनर एक्स और वाई हमने ले लिया है। शुरू करते हैं हम सबसे पहले पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस देख करके। अगर किसी पार्टनर का बैलेंस डेबिट है तो इस साइड में लिखा जाएगा और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इस साइड लिखा जाएगा। मान लेते हैं कि एक्स का डेबिट बैलेंस है, जैसे एक्स करंट अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस है सपोज 5000। तो अब एक्स के अकाउंट में आप जाकर के डेबिट साइड में लिखेंगे बैलेंस, वो यहां लिखेंगे इस तरीके से टू बैलेंस BD। इन शॉर्ट हम इसको पूरा नहीं लिख रहे हैं। और ये डेबिट साइड में लिखेंगे एक्स में, क्योंकि एक्स का है ये, तो एक्स में 5000 डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा और जो डेट होगी वो डेट यहाँ पर डाल दी जाएगी। इसके बाद मान लेते हैं दूसरा पार्टनर वाई है, वाई का करंट अकाउंट वो क्रेडिट बैलेंस है 10,000। तो ये वाई में हम क्रेडिट साइड जाएंगे और वाई का बैलेंस लिख देंगे, वाई बैलेंस BD, एक्स में डैश 10,000, वाई में हो जाएगा। जो डेट होगी वो डेट यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद करंट अकाउंट में बहुत सारे आइटम ऐड किए जाते हैं, बहुत सारे आइटम, एक दो आइटम माइनस भी किए जाते हैं। तो जो ऐड किए जाने वाला अभी मैंने आपको बताया है कि ऐड किए जाने वाले क्या क्या आइटम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सैलरी, किसी पार्टनर की सैलरी या कमीशन, और ये एक एज्यूम्ड फिगर हमने अपने पास से ले लिया है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड हो जाएगा, सैलरी क्रेडिट साइड हो जाएगी, कमीशन भी अगर होगा कोई तो वो क्रेडिट साइड हो जाएगा, उसको हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। सैलरी अगर अलग, कमीशन अलग अलग है तो हम यहाँ अलग लिख देंगे। अब डेबिट साइड में क्या होता है, डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे। दोनों पार्टनर ने ड्राइंग की है, उसका इंटरेस्ट है तो दोनों में चला जाएगा। मान लेते हैं इन्होंने 100, इनका 150 आया, ठीक है, ये लिख दिया गया। अब इसके बाद आप PL एप्रोप्रिएशन से आपको प्रॉफिट या लॉस कुछ मिला होगा, तो जिस पार्टनर का प्रॉफिट है प्रॉफिट में लिख देंगे, जिस पार्टनर का लॉस होगा लॉस में लिख देंगे, या प्रॉफिट दोनों का है तो दोनों प्रॉफिट में चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाई PL एप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट है इसलिए इस साइड लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड। कोई भी अमाउंट हम एज्यूम कर लें, मान लेते हैं ये 1000 और ये 1500। अगर लॉस होगा, देखिए प्रॉफिट या लॉस में से एक ही चीज होगी, लॉस होगा तो इस साइड आ जाएगा, टू PL एप्रोप्रिएशन लॉस। लॉस सपोज हुआ अगर 200 और 300, ये हुआ तब, और ये सारी चीजों का आप जो डेट होगा वो लिख देंगे, जिस डेट पर भी ये आप बनाए होंगे वो उस डेट यहाँ पर लिख दी जाएगी। इतना सब कुछ करने के बाद आप बैलेंस निकालेंगे, क्रेडिट और डेबिट का टोटल करके उसको डिफरेंस निकालेंगे, और उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो जिस साइड भी आ रहा होगा वो लिखा जाएगा। बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कुछ फिगर लिखा है अपने मन से, तो उसका टोटल कर लेंगे और उसको देख लेंगे। तो इसमें देखते हैं पहले 10,000, 400, 3000, यानी ये 13,000, 14,900, 14,900 है इधर, 14,900, और इधर भी 14,900 हम सामने लिख देंगे उसके। और इसके बाद इसको, इस टोटल को माइनस कर देंगे, तो 14,900 जो आया है इसमें से
3 और एक 450 माइनस कर देंगे। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, 14,900 माइनस 450, 14,450 ये बैलेंस आ गया। 14,450 ये बैलेंस किसका आ गया? वाई का आ गया। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। शुरू में जब बैलेंस आप लिखते हैं तो वो ब्रॉट डाउन होता है, आखिर में जब बैलेंस आप निकालते हैं तो वो कैरी डाउन होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसी तरीके से y का भी निकाल लेंगे। तो y का आप देख रहे हैं कि y का डेबिट बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है। डेबिट बैलेंस इनका कितना है ये लिख लेंगे आप 5,300। तो 5,300 इधर भी लिख देंगे। लेकिन इनका ये डिफरेंस जो आप देख लेंगे वो कितना डिफरेंस आ रहा है, 5,300 माइनस 3,500, ये 1800 का डिफरेंस आया बैलेंस। तो इस साइड बैलेंस लिखा जाएगा, यहां लिख देंगे हम वाई बैलेंस सी डी 1800, ये आ जाएगा आपका। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर आप छोड़े रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें रफ में अलग से करके तब आप देख लेंगे कि किसका किस साइड का बैलेंस आ रहा है, उस हिसाब से आप स्पेसिंग दे करके तब वो कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका बैलेंस जो आया, यानी एक्स का बैलेंस, क्या बैलेंस आया, एक्स का डेबिट बैलेंस आया और वाई का क्रेडिट बैलेंस आया। तो कैरिड फॉरवर्ड फिर ये हो जाएगा, ये आगे ले जाया जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को ये बैलेंस आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा बैलेंस, यहाँ पर ये लिखेंगे हम जो भी अगले महीने की पहली तारीख होगी। मान लीजिए दिसंबर है तो ये जनवरी हो जाएगा। ठीक है, अगले साल, अब चूंकि दिसंबर जनवरी तो ये भी बदल जाएगा। तो यहाँ ईयर भी लिख देंगे 2020 ये 2019। तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, जो बैलेंस ये वाला आया है 1800, ये एक्स का है, एक्स का डेबिट बैलेंस आया, वाई का क्रेडिट बैलेंस आया है ये अमाउंट, तो वो इस तरफ चला जाएगा इधर। यहां लिखेंगे हम जनवरी 1 2020 बैलेंस पीटी, ये हो गया। तो जिसका बैलेंस इधर भी है, दोनों का डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, दोनों का क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। इस तरीके से पार्टनर्स करंट अकाउंट बन जाए।